ये कैमरे लगे हुए हैं और ये खुशवंत नज़दीक का, और ये जो देखें CP+ का जो कैमरा है, उस कैमरे के माध्यम से, उस मशीन के माध्यम से स्कैन किया जा रहा है और उसके बाद जो है टोल की जो वसूली है वो धड़ल्ले से जारी है। वो अभी मैं 48 घंटे तक सिर्फ जल से यह व्रत रखूँगा अपना उपवास, उसके बाद कल मैं जल भी छोड़ दूँगा। कल जल छोड़ देगा और जब तक ये हटेगा नहीं, जब तक वो प्राण छूट जाए मैं हटूँगा नहीं। जब तक हटेगा नहीं? जी जी जी। आश्वासन से काम नहीं होने वाला? जी जी, कोई आश्वासन से कोई काम नहीं होगा। कुम्हारी टोल नाका प्लाजा को जो है तत्काल हटाओ सत्याग्रह, लागत से अधिक वसूली क्यों? क्या 18 साल हो गए, पूरे 18 साल में क्या इसकी लागत वसूल नहीं हो पाई? कितना खर्च किए होंगे सर? लगभग उस समय मुझे याद है 76 से 80 करोड़ से अधिक खर्च नहीं हुआ होगा। तो बड़ा सवाल ये है कि इस वसूली का पैसा किसके जेब में जाता है, ये भी जवाब आना चाहिए। चाहे वोट का स्वार्थ हो, चाहे वहाँ सत्ता का स्वार्थ हो, चाहे मंत्री बनने का स्वार्थ हो, स्वार्थ तो रोकता है बिना स्वार्थ के। तो ये नेता लोग ये तय करके बता दें जनता को कि ये सरकार के लोग हैं या जनता के लोग। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जो टोल गेट आप देख पा रहे हैं, आज से 2 दिन पहले तक टोल गेट लगा हुआ था, यानी कि यहाँ से अगर आप आते तो आपकी गाड़ी के सामने ये टोल नाका लग जाता था और उसके बाद जब पैसा कटता था फिर ये गेट खुल जाता था। लेकिन अब भिलाई टाइम्स की खबर के बाद जो है कुम्हारी टोल प्लाजा मैनेजमेंट ने जो है इस टोल गेट को निकाल दिया है, लेकिन अभी भी वसूली जारी है, वसूली बंद नहीं हुई है। मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे CG07 पासिंग गाड़ियों से वसूली अभी भी जारी है। अब टोल गेट क्यों निकाले, टोल गेट निकालने के पीछे की जो वजह सामने आई है वो दिखावटी है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम टोल वसूली नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बताता हूँ कि टोल वसूली कैसे हो रही है। ये आप फास्टैग देख रहे हैं, ये फास्टैग चिप लगा हुआ है, उस फास्टैग चिप को ये मशीन जो है स्कैन कर लेती है। ये कैमरे लगे हुए हैं और ये खुशवंत नज़दीक का, और ये जो देखें CP+ का जो कैमरा है, उस कैमरे के माध्यम से, उस मशीन के माध्यम से स्कैन किया जा रहा है और उसके बाद जो है टोल की जो वसूली है वो धड़ल्ले से जारी है। वो चाहे CG07 पासिंग गाड़ी हो, वो चाहे CG04 गाड़ी हो, या फिर कोई भी पासिंग की गाड़ी हो, कायदे से ये टोल जो लेन है ये फ्री लेन था। इससे पहले भी वसूली नहीं होती थी इस लेन से, लेकिन कुछ लोग वसूली शुरू कर दिए। लेकिन 1 महीने से इस लेन पर धड़ल्ले से वसूली शुरू हुई और भिलाई टाइम्स ने पिछले दिनों वीडियो दिखाया था, रात के समय का वक्त था, और चूंकि उस दिन सभी गाड़ियों से वसूली जारी थी, सभी गाड़ियों से वसूली अभी भी जारी है, तो उस दिन हमने ये चीज़ देखा था कि भैया ये जो लेन फ्री था इस लेन से भी वसूली की जा रही है, तो ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि ये गलत कहने वाला मैं इकलौता नहीं हूँ। सांसद विजय बघेल जो BJP के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि ये कुम्हारी टोल नाका ही अवैध है। इसके अलावा देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी भी कहे थे कि 60 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल गलत है, 1 से ज़्यादा टोल गलत है। तो यहाँ तो 3-3 टोल नाके हैं। 3-3 टोल नाके कैसे? कुम्हारी, अंजोरा बाईपास, उसके बाद ठाकुर टोला राजनांदगांव का, और इससे पहले रायपुर का भी, यानी कि 4-4 टोल इस इलाके में देखने को मिलता है। तो अब भिलाई टाइम्स की खबर का असर ऐसा हुआ है कि तमाम BJP कांग्रेस के लोग तो बोले ही, लेकिन वसूली बंद नहीं करा पाए। ये बात अलग है कि टोल उन्होंने हटा दिया है, जो टोल गेट था उसको हटा दिया है। लेकिन इस भिलाई टाइम्स के उस वीडियो के बाद लोग जागे, लोगों के अंदर आया कि भैया वाकई में गलत तो है। उस दिन तमाम लोगों ने कमेंट किए, तमाम लोगों ने इस पर बात की कि यशवंत साहू जी, भिलाई टाइम्स का आभार कि आपने ये मुद्दा तो दिखाया। बाकी मीडिया दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन भिलाई टाइम्स को लगा कि ये मुद्दा वाकई में ज़रूरी मुद्दा है। दुर्ग पासिंग जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों से वसूली की जा रही है, और उसी लिए जो है भिलाई दुर्ग के पूर्व पत्रकार मुकेश तिवारी जो अब धरने पर बैठ गए हैं। कुम्हारी टोल नाका प्लाजा को जो है तत्काल हटाओ सत्याग्रह, लागत से अधिक वसूली क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस बड़े सवाल के पीछे के लॉजिक हम जानेंगे कि आखिर इन्होंने ये टैगलाइन क्यों लिखा है। मुकेश तिवारी जी हैं, दुर्ग भिलाई के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और पत्रकारिता की है। पत्रकारिता करते करते इन्होंने कई उपलब्धि, कई मिसाल इन्होंने पेश किए हैं। अब इन्हें भी लगा कि यार अंदर से वाकई में ये कुम्हारी टोल नाका गलत तो है, गलत तो बहुत पहले से था, लेकिन भिलाई टाइम्स की खबर के बाद जो है लोग जागे और मुकेश तिवारी जी इस पर लगातार बातें करते भी आ रहे हैं। तो उन्हें लगा कि अभी तत्काल सही समय है इस पर बात करने का, इस पर आंदोलन करने का, इस पर सत्याग्रह करने का। सर नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार भैया। और मैंने जो कहा सर, आपने जो लिखा है लागत से अधिक वसूली क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब एकदम शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, 4 लेन का निर्माण 2002 से 2006 के बीच किया गया। जून 2006 में टोल की वसूली शुरू हो गई। क्या जून 2006 में DSY कान कंपनी ने इसका निर्माण किया था, तब टोल वसूली की गई। 3 साल बाद
टोल वसूली जन विरोध के कारण कोसा नाला का टोल बंद किया गया, पर इस टोल को बंद नहीं किया गया। क्या 18 साल हो गए, पूरे 18 साल में क्या इसकी लागत वसूल नहीं हो पाई? कितना खर्च किए होंगे सर ये? लगभग उस समय मुझे याद है 76 से 80 करोड़ से अधिक खर्च नहीं हुआ होगा। ये टाटीबंध से लेकर टाटीबंध से नेहरू नगर 23.6 किलोमीटर था उस समय। जी। सवाल ये है कि आप किसी सामान का कितना वसूलेंगे जनता से और क्यों वसूलेंगे, और वसूलेंगे तो उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, उसकी पारदर्शिता क्या है? आप पब्लिक को बताइए कि इसकी लागत क्या थी, 18 साल में कितने वसूल हुए, वो पैसे कहाँ खर्च हुए। पैसा जनता का है। दूसरी बात, आप डबल टैक्स लेते हैं। जब हम एक वाहन खरीदते हैं उसमें भी आप रोड टैक्स लेते हैं और फिर टोल टैक्स भी लेते हैं। कितना टैक्स लगाएंगे जनता के ऊपर? 5 से 10% गाड़ी की लागत के मुताबिक रोड टैक्स वसूलते हैं। जी 5 से 10% जी जी जी। उसके बाद दूसरी बात, ये टोल प्लाजा रिहायशी इलाके पे होना भी नहीं चाहिए। ये टोल प्लाजा तो बाईपास पे होना चाहिए। नितिन गडकरी जी संसद में कहते हैं कि 60 किलोमीटर पे 2 टोल प्लाजा नहीं होंगे। दूसरा टोल प्लाजा 30 किलोमीटर के अंदर में है जो अभी बाईपास। जी हाँ। फिर क्यों वसूली हो रही है? क्या गडकरी जी आगे 20 किलोमीटर के दायरे में फिर एक टोल प्लाजा है, तो 60 किलोमीटर में 3 टोल प्लाजा हो गए। इससे पहले रायपुर में भी है, एक रायपुर में भी है। कितने पैसे लेंगे आप जनता से और क्यों लेंगे? अभी खारून नदी है, कुम्हारी बस्ती वालों को स्नान करने जाना है तो टैक्स देना है, बार जाना है। अस्थि विसर्जन करना है तो टैक्स देना है, 100 लेके जाना है तो टैक्स देना है। आप कितने बार टैक्स लेंगे? आप किसान गाड़ा वाला लेके जाते तब भी टोल टैक्स देना है। और उसके बाद अभी यहाँ पर कॉलोनियाँ हैं जिन्होंने हमें समर्थन दिया है। अविनाश सिटी के लोगों ने, सब लोग आए थे कल, उन्होंने पूरा समर्थन दिया है। उनके ग्रुप में ये सब मैसेज हो गया है। वो हमारे साथ यहाँ पर चक्का जाम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो और शांति भंग हो। हमारा आंदोलन बिल्कुल गांधी जी के रास्ते पर शांतिपूर्ण रहेगा। सरकार को फैसला करना ही पड़ेगा निश्चित रूप से, और हम जीतेंगे क्योंकि सत्य हमारे साथ है बस। और इन्हें टोल बंद करना ही पड़ेगा किसी भी। बड़ा सवाल ये कि इस पे राजनीतिक पार्टी के लोग क्यों नहीं सामने आते? मतलब मैं सवाल है कि हमने जब वीडियो दिखाया तो हमने जब माइक लेकर उनके पास गए तब वो बोले कि हाँ टोल गलत है, वसूली गलत है, लेकिन एक उनके अंदर से भी आनी चाहिए, अंदर से पहले क्यों नहीं बोलते? और अभी भी जब ये चीज़ें चल रही हैं तब क्यों सामने नहीं आ रहे? ये उनका स्वार्थ उनको रोकता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जी बिल्कुल, कोई भी पार्टी के नेता हो, उनका स्वार्थ उनको रोकता है। चाहे पैसे का स्वार्थ हो, चाहे वोट का स्वार्थ हो, चाहे वहाँ सत्ता का स्वार्थ हो, चाहे मंत्री बनने का स्वार्थ हो, स्वार्थ तो रोकता है बिना स्वार्थ के। तो ये नेता लोग ये तय करके बता दें जनता को कि ये सरकार के लोग हैं या जनता के लोग हैं। अगर जनता के लोग हैं तो मेरे साथ आ जाएं, और सरकार के लोग हैं तो फिर वोट मांगना बंद कर दें। बस दो ही सवाल, दो टूक बात है बस। और आप कब से बैठे सर? मैं कल 11 बजे से बैठा हूँ। अभी मैं 48 घंटे तक सिर्फ जल से यह व्रत रखूँगा, अपना उपवास। उसके बाद कल मैं जल भी छोड़ दूँगा। कल जल छोड़ देंगे, और जब तक ये हटेगा नहीं, जब तक वो प्राण छूट जाए मैं हटूँगा नहीं। जब तक हटेगा नहीं? जी जी जी। आश्वासन से काम नहीं होने वाला? जी जी, कोई आश्वासन से कोई काम नहीं होगा। आप ये कल हमसे चर्चा कर रहे थे, कुछ समाधान की बातें कर रहे थे। हमने समाधान कहा कि यदि आपको मरम्मत का बहाना कर रहे हैं कि मरम्मत के लिए टोल वसूल कर रहे हैं क्या, तो मरम्मत का खर्चा भी बताइए। मरम्मत कहाँ किए हो ये बता दीजिए। कब बता दीजिए, किस साल में हुआ, किस एजेंसी ने मरम्मत किया, कैसे मरम्मत किया, वो सब बताइए आप। और अभी गड्ढे क्यों हैं? और गड्ढे क्यों हैं, अगर मरम्मत कब हुआ था पिछला मरम्मत, और इतनी जल्दी गड्ढे क्यों हो गए, वो सारी चीज़ें बताइए जनता के सामने, वो भी सार्वजनिक रूप से विज्ञापन देकर, समाचार देकर। कलेक्टर साहब ब्रीफिंग करें, सरकार का कोई व्यक्ति ब्रीफिंग करे, वो सबको बताए कि ये ऐसी स्थिति है। जनता को आप धोखे में नहीं रख सकते। अभी सर टोल इन्होंने गेट को हटा दी जहाँ से वसूली चालू किए थे, लेकिन फास्टैग के थ्रू वसूली अभी भी जारी है। जी जी, ये लोगों को कंफ्यूजन हो गया, वो बंद हो गई होगा। और दूसरी बात हमने शर्त रखी है, अगर आपको चाहिए कि आपको मरम्मत करनी है तो मरम्मत कितने साल में करेंगे, उसके लिए कितनी आपको पैसे चाहिए, उस हिसाब से हम उसका उपाय बताएंगे कि आप केवल लंबी दूरी के कमर्शियल वाहनों से वसूल कीजिए, सिर्फ 2 गेट पे। बाकी चारों गेटें छत्तीसगढ़ का कोई भी वाहन, चाहे छोटा हो या बड़ा, ट्रक हो, बस हो, कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं देगा। छत्तीसगढ़ कोई व्यक्ति टैक्स नहीं देगा, जमीन दे दी रोड बनाने के लिए, रोड वो टैक्स देंगे ही नहीं हम। आप छत्तीसगढ़ पूरा फ्री कीजिए, आप बस हो, स्कूल बस हो। क्या होता है, आप स्कूल बस वाले से पैसा लेंगे, इनडायरेक्टली वो बच्चों के पालकों के पास जाएगा पैसा, उसकी वो 2 महीने की जो वसूली है वो ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो मरेगा तो जनता ना। आप बस को मत देखिए, आप उसमें बैठे जो बच्चे हैं ना, उनके माता पिता को देखिए आप। तो इसलिए ये जनता का मुद्दा है। और मैं जी बिल्कुल, और मेरा जीवन ही लोक कल्याण के निमित्त है। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन लोक कल्याण के लिए, जनता की खुशी के लिए मुझे जो करना पड़ेगा, प्राण देने तक मैं वो काम करता रहूँगा। जी, मुकेश तिवारी जी थी जिन्हें आपने सुना, और आप देखिए कि ये टोल नाका है, लगातार इस पर स्टोरी हमने की, स्टोरी दिखाई, उसके बाद उन्होंने टोल गेट तो हटा दिया,
लेकिन वसूली अभी भी जारी है। आप कन्फ्यूज़न में ना रहिएगा कि टोल गेट वहाँ से हट गए हैं तो वसूली बंद हो गई होगी, ये बिल्कुल कन्फ्यूज़न में ना रहिएगा। लेकिन अब टोल नाका हटना चाहिए, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि लागत से वसूली ज़्यादा अधिक क्यों हो गई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि 76 करोड़ रुपए के आसपास इस पूरे टोल पर यानी कि रोड पर खर्च हुए थे और लगातार 2006 से वसूली जारी है। तो बड़ा सवाल ये है कि 2006 से वसूली जारी है, क्या 76 करोड़ रुपए ये लोग वसूल नहीं पाए हैं? अगर वसूल लिए हैं, लागत वसूली हो चुकी है, तो बाकी की जो वसूली क्यों हो रही है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जब इस पर हम सवाल का जवाब देते हैं तो कहते हैं कि भैया रोड का मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो आप मुझे बताइए रोड का मेंटेनेंस कब हुआ है? क्योंकि आगे आपको गड्ढे मिलेंगे, इधर पूरे भिलाई तक गड्ढे मिलेंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि इस वसूली का पैसा किसके जेब में जाता है, ये भी जवाब आना चाहिए। लगातार हम इस पर रिपोर्टिंग करते रहेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए, भिलाई टाइम्स के साथ में। और मैंने कहा था उस दिन कि जब तक टोल गेट नहीं हटेगा, ये नाका नहीं हटेगा, ये टोल नाका नहीं हटेगा, तब तक हमारी रिपोर्टिंग जारी रहेगी। हमारी रिपोर्टिंग के बाद इन्होंने वो टोल गेट तो हटा दिया है, लेकिन वसूली अभी भी जारी है। ये वसूली क्यों हो रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लगातार इस पर सिस्टम से जुड़े लोगों से हम लगातार सवाल करते रहेंगे, जवाब मांगते रहेंगे। जब तक जवाब नहीं आ जाता, जब तक समाधान नहीं आता, ये रुकेगा नहीं और ये झुकेगा नहीं।